ये लोक मंथन में मुझे भाग लेने के लिए बुलाया गया, उसके लिए मैं पहले मेरा धन्यवाद अर्पित करती हूँ और सामने बैठे हुए हैदराबाद और इर्द गिर्द से आए हुए सभी लोग को मेरा नमन। एक आध शब्द में पहले शुरुआत में कहना चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ भी। वैसे ही हिंदी में बात करने में मुझे बहुत संकोच लगता है और हमारे स्वामी जी का सो स्वीट हिंदी सुनने के बाद मुझे इट वॉज प्लेजर टू हियर। और वैसे गुड़ खाने में मीठापन लगता है और उसको खीर में दूध में डालने में और मीठापन लगता है और उसमें इलायची भी डाल दो, सैफरन भी डाल दो, फिर उसका स्वाद और खुशबू। ऐसे ही स्वामी जी का हिंदी। और उसके बाद मुझे मेरा बोलचाल हिंदी के साथ बात करने का साहस करने को मुझे धैर्य नहीं है, इसीलिए थोड़ा मिक्स करके बात करती हूँ, क्षमा करिए। लोक मंथन स्वामी जी उसको इतना अच्छा सा डिफाइन कर दिए हैं, इसीलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती। मगर हम लोक मंथन के द्वारा सभी वर्गों को साथ लेकर के उनके साथ चर्चा गोष्ठी और उनके संस्कृति का डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे व्यवस्था करके हैदराबाद के और इर्द गिर्द जिलाओं के लोगों को उससे परिचित करने के लिए इतना बड़ा सा एक प्रयत्न हुआ है। ये हमारे देश में मंथन के द्वारा, लोक मंथन के द्वारा once in 2 years, अभी 4th टाइम, ये सब कह सकते हैं। मगर भारत में ये नया नहीं है। जैसे गजेंद्र शेखावत जी ने कहा, we have lived that life। वनवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, ऐसे ही we have seen ourselves। सो इसके लिए एक प्रयत्न इकट्ठा करने के लिए होगा, मगर मन में तो हम सब भारतीय हैं, ऐसे ही हम सोचकर चलते हैं। मैं 1 मिनट आज पूरे दुनिया में क्या चल रही है इस सिर्फ सीमित विषय में उसको आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं रिसेंटली आई वॉज इन मेक्सिको। जाने से पहले मुझे याद था बचपन से कंची के पूज्य स्वामी आदि शंकराचार्य के स्थापित किए हुए मठ है कांचीपुरम में। उसमें एक स्पष्टीकरण के लिए बोलना चाहती हूं। आदि शंकराचार्य जी ने उनके 4 शिष्यों के साथ 4 मठ पूरे भारत देश में रखे, श्रृंगेरी में, द्वारका में, बद्रीनाथ के जोशी मठ में, ज्योतिर्मठ में और पुरी में। They are established by the direct शिष्यास of आदि शंकरा, established by आदि शंकराचार्य। इसके अलावा आदि शंकराचार्य जहां भी वो गए थे वहां भी मठ स्थापना किए हैं। कंची मठ भी एक आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए हुए एक मठ। उसमें 100 साल तक जिए हमारे काल में ऐसे आदरणीय परम पूजनीय परमाचार्य जी थे। उनके द्वारा पूरे दुनिया में जहां भी मॉडर्न इरा नहीं, एंशियंट इरा में जो सिविलाइजेशंस थे और उनका बोलचाल और उनके
दर्शन, इन सब के बारे में विस्तार से लेक्चर्स है। उनके लेक्चर को बचपन में, when I couldn't really make much sense, I've heard him, and after that he's compiled a lot of books. उसमें इनका माया एस्टेक सिविलाइजेशन के ऊपर भी कंची शंकराचार्य परमाचार्य जी का लेख है। सो मेक्सिको जाने से पहले एक बार मैं उसको पढ़ने का कोशिश की, और मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको उस विषय में बहुत जानकारी है, उनसे भी सुनकर मैं गई थी। और मेक्सिको सिटी में इतने बड़ा पैमाने पर म्यूजियम, बहुत शानदार म्यूजियम बनाए उन लोग सरकार के द्वारा, और उसमें एस्टेक, इनका माया का इतनी सारे जो आर्कियोलॉजिकली मिला विषय, उन सबको डिस्प्ले की। उन विवरण में मैं नहीं जा रही, मगर आज मेक्सिको में उस सिविलाइजेशन के साथ और उनके अचीवमेंट्स के साथ, उनके सिंबलिज्म के साथ आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश लगातार चल रही है। जबकि आपको मालूम है रेसिडुअल एस्टेक और इनका जो थे, उन सबको एकदम खत्म कर दिया स्पेनिश इन्वेशन, एकदम खत्म कर दी। और प्रोबेबली पिछले 100 साल में, 150 इयर्स में उनको खुदाई करके बाहर निकाल करके आज बहुत सारा एग्जीबिशन है, अमेजिंग स्टोन कार्विंग्स। वो एक विषय। गो टू फर्दर नॉर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज रिजर्व्ड एरियाज है जिसमें एंशियंट पीपल लिव, और उसमें अंदर जाने का भी परमिशन किसी का नहीं है, मगर ये भी पूरे खत्म होने के बाद उनके लिए एक टोकन गेस्चर के नाते इस फैसिलिटी रिजर्व्स आर देयर। गो फर्दर नॉर्थ, कनाडा, इंडिजिनस पीपल के बच्चों को एकदम उनके सिस्टम से हटा करके स्कूल्स में रख करके उनको सिविलाइज्ड एजुकेशन देने का कोशिश के ऊपर आज तक जो भी पार्टी सरकार में आते हैं वो क्षमा मांगने का प्रयत्न करते हैं। इट्स अ कांस्टेंट हेवी बैगेज दैट कनाडा कैरीज इन देयर हार्ट, सेइंग हमारे पूर्वज ने ऐसे की। फिर आइए यूरोप में, आज भी रोमा, आप सब सुने हैं, शायद आपके कार्यक्रम में भी एक भाग ले रहे हैं। रोमा पीपल आर कंप्लीटली सप्रेस्ड, वो नोमैडिक है, घूमते रहते हैं। यू कैन सी देम इन इटली, सी देम इन ऑस्ट्रिया, यू सी देम एवरीवेयर। बट उनका स्थान कोई कुछ एक जगह पर नहीं है। बेसिकली नोमैड्स, बट नो country wants them, but they were original people there. Then move further, Egypt. आज भी प्री इस्लामिक इरा में जो लोग थे, उनका बोलचाल और उनके लाइवलीहुड, वो स्टाइल आज भी थोड़ा हल्का जिंदा है। फिर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आज न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट में मायोरी का प्रेजेंस यू कैन सी। सोशल मीडिया में देखने वाले आजकल न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट हाउस में मायोरीज प्रोटेस्ट करने के समय उनके ट्रेडिशनल डांस और बातें करना बहुत विस्तृत रूप में सोशल मीडिया में। ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिन्स के विषय भी मैं इतने विस्तार से इस विषय को क्यों रख रही हूं? भारत में वनवासी रहे और हमारे साथ वो भारत की हिस्सा है। उनको कोई ध्वंस करने के लिए प्रयत्न भारत में आज नहीं, 5,000 साल से पहले से रिकॉर्डेड हिस्ट्री देखिए। कोई रिकॉर्डेड, हमारी रिकॉर्डेड ज्यादातर ओरल था, फिर डॉक्यूमेंट हुआ। यू विल नेवर फाइंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वनवासी।
They were part of us. ग्रामवासी, नगरवासी, और इसमें लेना देना, अंदर जाना, उनके यहां आना, ये सब कॉमन था। आज मैं स्पेसिफिकली इस विषय को ऐसे रखना इसीलिए चाह रही हूं, आज भी कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस में नए नए लोग बाहर से आए, हम ओरिजिनल सिटीजन से ऐसे कहने वाले लोग हैं, उनके एजेंडा भारत को एक रखने के लिए, उनके एजेंडा डिवाइड करने के लिए, आप अलग हो हम अलग हैं। जैसे पूजनीय स्वामी जी ने कहा, डिविजन वॉज नॉट पार्ट ऑफ अस, वी ट्रीटेड एवरीबडी इक्वल। नहीं तो शिव जी का शादी पांड्य रानी से कैसे हुआ? मीनाक्षी वॉज पांड्य रानी, पांड्य राजा के सुपुत्री। सुब्रमण्या, उनके शादी एक वल्ली देवसेना, उनका तमिलनाडु में 2 भार्या है, मिसेस हैं, श्रीमती हैं, पूजा स्वामी। एक है ट्राइबल, मतलब वनवासी से आने हुए एक उनके पत्नी है, उनके वर्णन सभी भी, और उनके गाना वो सब भी उन शैली में ही लिखा जाता है, आज भी उनको पूजा करते हैं। So who was घटोत्कचा? इसीलिए हम नॉर्थ भी, नॉर्थ ईस्ट भी, साउथ भी, जहां भी, और श्री कृष्ण के शादी रुक्मिणी से माधवपुर में गुजरात में होता है, कल्चर मिनिस्ट्री ग्रुप अरुणाचल प्रदेश में लेके जाते हैं, उसमें विदर्भ में भी एक क्लेम है रुक्मिणी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश में भी रुक्मास बोलते हैं, ईडू मिश्मी बोलते हैं, रुक्मिणी हमारा बेटी है। कोई इसको डिस्प्यूट करता नहीं है, हम मानते हैं। सो भारत में हमारे पुराणों में, इतिहासों में उस समय से लेकर के वनवासी भी परिवार में आना संभव है, हम भी उनके परिवार में जाना संभव है, भेदभाव नहीं था। सो इस लोक मंथन के विषय में और ज्यादा में स्वामी जी के बात सुने हैं, और हमारे परम पूजनीय सर संघ चालक भी हम सुनने के आतुर हैं। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहती हूं, ये मंथन आज के दिन में, लोक मंथन पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, ब्राजील में होता है एक मार्डी ग्रास, पूरे उस इलाके में जो नहीं रहते हैं उनके जैसे कपड़े पहन करके महा बड़ा जुलूस निकालते हैं, पूरे दुनिया जाता है उधर। स्टोन हेंज में, यूके में, जहां टाइम का आंकड़न करने के लिए पूर्वज स्टोन्स के साथ, जैसे हमारे जंतर मंतर में होता, वो भी रखे हैं, और ऑन दैट डे सोल्स्टाइस के दिन सन के किरण कैसे कि नीचे गिर जाता है, उससे टाइम बनाने देखने के लिए जो स्टोन हेंज है, उधर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस के दिन पूरे दुनिया जाती है उधर। ऐसे एंशिएंट निशान जहां भी हैं, वहां एकत्रित होना और पूर्वजों को ज्ञान में लेना, उनके प्रैक्टिस को हम भी उधर सिर्फ एक दिन क्यों न हो प्रैक्टिस करना, ये सब अभी दोबारा एक कल्ट जैसे हो रही है। हमारे यहां कल्ट जैसे नहीं, हम डेली इसमें भाग लेते हैं। हम इसके लिए एक कल्ट जैसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मगर जो लोक मंथन आप कर रहे हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए जरूर आवश्यक है। आई नो यू ब्रॉट पीपल फ्रॉम इंडोनेशिया, यू गॉट येजिडीज कमिंग फ्रॉम सीरिया, we accommodate everything and that has been India। आज वो किस्म आकर के हमें इंक्लूसिव का जब लेक्चर लोग देते हैं, हम बोलना चाहिए। लेक्चर नहीं देते हैं, काम में दिखाते हैं, 5000 साल से काम में दिखाते हैं, ये दिखाना चाहिए। और लोक मंथन के द्वारा
यही है आपके प्रयत्न के लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। और अच्छा कार्यक्रम है, इसको हम और बढ़ावा जरूर देना है। हम सब आपके साथ इसमें शामिल होने में गर्व लेते हैं और इसके साथ नमन करती हूँ आप सबको। धन्यवाद।